नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए देखते हैं 200 गांव 200 खबर फटाफट अंदाज में। सुशांत सिंह राजपूत के पर्सनल डायरी से मिले कई पन्ने। डायरी में कामयाबी को लेकर साल 2020 का था प्लान। सुशांत का बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड में नाम कमाने का था प्लान। करियर के साथ बिजनेस की भी प्लानिंग। रिया चक्रवर्ती ने ईडी को बताया यूरोप ट्रिप में एक पेंटिंग देखकर डर गए थे सुशांत, फिर खराब रहने लगी मानसिक हालत। सुशांत के चचे भाई नीरज कुमार बबलू का रिया चक्रवर्ती से सवाल, अगर यूरोप टूर के बाद सुशांत की तबीयत खराब हुई तो उसने परिवार को क्यों नहीं बताया। सुशांत के परिवार का झलका दर्द, जारी की 9 पेज की चिट्ठी, लिखा जो हुआ वो दुश्मन के साथ भी ना हो। चिट्ठी में परिवार ने जाहिर की पीड़ा, लिखा जो हुआ दुश्मन के साथ भी ना हो। चिट्ठी में लिखा सुशांत को ठगों, बदमाशों और लालचियों ने घेरा। भावुक पत्र में सुशांत के लिए इंसाफ की मांग। ईडी की जांच में खुलासा, सुशांत के अकाउंट से 2 दिन में तोड़ी गई 4.5 करोड़ की एफडी। नीरज कुमार बबलू ने शिवसेना सांसद संजय राउत को भेजा नोटिस, माफी मांगने के लिए 48 घंटे का दिया वक्त। नीरज कुमार बबलू ने संजय राउत को दी चेतावनी, नोटिस के जवाब में खेद व्यक्त नहीं करने पर करेंगे मानहानि का मुकदमा। सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह ने भी संजय राउत के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना, माफी की मांग। नीरज कुमार बबलू के नोटिस पर संजय राउत का बयान, कहा अगर कोई चूक हुई है तो देखूंगा, मेरी जो जानकारी थी मैंने बताया। शिवसेना संजय राउत पर से केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, कहा संजय राउत को सुशांत के पिता से माफी मांगनी चाहिए। सुशांत केस की जांच करने मुंबई गए बिहार पुलिस के अधिकारियों पर केस की खबर झूठी, महाराष्ट्र में कर दी सेना पर था आरोप। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा मुंबई में कोई मामला दर्ज नहीं। अजय सिंह सेंगर पर पटना के राजीव नगर थाने में केस दर्ज, सेंगर ने मुंबई में बिहार पुलिस की टीम पर किया था केस। सुशांत सुसाइड केस को लेकर नहीं थम रहा गुस्सा, बेतिया में महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ प्रदर्शन। आक्रोशित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार और पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल, मामले की लीबापोती का आरोप। सुशांत केस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, कल तक सभी पक्षों को लिखित में देना होगा जवाब। जांच का जिम्मा किसको, इस पर फैसला संभव। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा अहम। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार, सुशांत को न्याय दिलाना मकसद। सीतामढ़ी में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतरे युवा, महाराष्ट्र के सीएम का फूका पुतला। मुंगेर के खड़गपुर अनुमंडल अस्पताल में शव ले जाने को नहीं मिली एम्बुलेंस, बाइक पर सब घर ले गए परिजन। पटना में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप कर्मी से करीब 7 लाख की लूट, 3 बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। घायल पेट्रोल पंप कर्मचारी का निजी अस्पताल में इलाज, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। बीजेपी नेता ने क्लिनिक में घुसकर की डॉक्टर की पिटाई, पीएम मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने से था नाराज, बीजेपी नेता और डॉक्टर दोनों पर प्राथमिकी दर्ज। मुजफ्फरपुर के कांटी में मुश्किल में बाढ़ पीड़ित तटबंध पर जीवन गुजारने को मजबूर। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड में हायाघाट में बाढ़ प्रभावित इलाकों में चलंत अस्पताल, नाव से दूर दराज पहुंच रहे डॉक्टर। समस्तीपुर में बैंती और नून नदी भी मचा रही तबाही, मोरपा में कई घरों में घुसा पानी। पूर्वी चंपारण के आधा दर्जन प्रखंड सालों से झेल रहे कटाव का दर्द, कई घर नदी में विलीन। ग्रामीणों का प्रशासन पर आरोप, अब तक कटाव रोकने को कुछ नहीं हुआ। छपरा के मढ़ौरा में घर पर गिरा विशाल पेड़, घर का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त। छपरा के तरैया में बाढ़ के पानी में 10 सेकंड में भर कर गिरा पक्का मकान, पानी में डूबा था मकान। पूर्णिया नगर निगम के वार्ड नंबर 31 में लोगों के घरों में भरा बाढ़ का पानी, चचड़ी पुल के सहारे जिंदगी। गोपालगंज के बैकुंठपुर, सिद्धवलिया और बरौली प्रखंड में बाढ़ से बिगड़े हालात, बाढ़ पीड़ितों तक नहीं पहुंच पा रही मदद। पटना में बारिश के कारण दिन में दिख रहा शाम सा नजारा, गाड़ियों की जलानी पड़ी लाइट। पटना में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई इलाकों में जलमग्न, लोगों की बड़ी परेशानी। पटना के शिवपुरम और बीच
बासावन नहर में बीते 1 महीने से जल जमाव, महामारी की आशंका से डरे लोग। आरा में बारिश से सदर अस्पताल जलमग्न, मरीजों और उनके तीमानदारों को हो रही परेशानी। बेतिया के मझौलिया प्रखंड में घट रहा बाढ़ का पानी, लोगों की परेशानी बरकरार। भागलपुर के नवगछिया के इस्लामपुर में गंगा का पानी निचले इलाकों में फैला, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में छात्राओं की पढ़ाई बाधित, बाढ़ के कारण नहीं जा पा रहे कोचिंग। दरभंगा में न्यूज 18 की खबर का असर, हनुमान नगर प्रखंड के सिंधवारा पंचायत में बाढ़ राहत सामग्री का वितरण। हाजीपुर के राघोपुर दियारा इलाके में कोरोना मरीजों के लिए कोविड स्पेशल नाव एम्बुलेंस, 2 विशेष नाव की तैनाती। सीएम नीतीश ने 5024 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात, बंगरा घाट महासेतु का उद्घाटन, कई अन्य योजनाओं का भी शिलान्यास। 509 करोड़ की लागत से बना है गंडक नदी पर बंगरा घाट महासेतु, 6 जिलों को होगा सीधा फायदा। गोपालगंज के बंगरा घाट पुल के उद्घाटन के बाद छपरा के लोग भी काफी खुश, जेडीयू नेता ने बांटी मिठाई। बंगरा पुल के अप्रोच पर टूटने पर सियासत तेज, तेजस्वी ने वीडियो जारी कर सरकार से पूछा सवाल, कहा तय होनी चाहिए जिम्मेदारी। गोपालगंज में अप्रोच पर टूटने पर पथ निर्माण विभाग के अपर सचिव अमृतलाल मीणा ने बात करने से किया इनकार, घंटों इंतजार के बाद भी नहीं दिया बयान। नवादा में जाम की समस्या से मिलेगी मुक्ति, वारसिलीगंज में स्टेट हाईवे 83 पर बने आरओबी का भी उद्घाटन। देश में 24 घंटे में कोरोना के 60,963 नए मामले सामने आए, संक्रमित मरीजों की संख्या 23,30,000 के करीब। देश में 24 घंटे में कोरोना के 834 लोगों की गई जान, अब तक कोरोना से 46,091 लोगों की मौत। देश में 6,44,000 के करीब एक्टिव केस, इलाज के बाद 16,39,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। बिहार में मिले कोरोना के 3,741 नए मरीज, संक्रमित मरीजों की संख्या 90,553। बिहार में 30,010 एक्टिव मरीज, 60,069 मरीज इलाज के बाद ठीक। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 19,500 के करीब, इलाज के बाद 10,555 मरीज हुए ठीक। नवादा में स्कूलों में नामांकन को लेकर उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा जा रहा ख्याल। कैमूर के रामगढ़ में कोरोना को लेकर अलर्ट, डीएम ने कंटेनमेंट जोन का किया दौरा। सीवान में एडमिशन को लेकर कॉलेज में जुट रही भीड़, कोरोना से बचाव को लेकर लापरवाही। रोहतास के ग्रामीण इलाकों में कोरोना को लेकर लापरवाही, बिना मास्क के घूम रहे छात्र छात्राएं। सीवान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन सतर्क, बिहार यूपी से सटे बॉर्डर इलाकों का एसपी ने किया निरीक्षण। रांची में कोरोना की चपेट में कई एडवोकेट, वकीलों के लिए अलग से कोविड सेंटर बनाने की मांग। रांची के डेली मार्केट थाना प्रभारी समेत अनगढ़ा थाने में 19 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, थाने को किया गया सील। जमशेदपुर में एक दिन में मिले कोरोना के 189 मरीज, संक्रमित मरीजों की संख्या 3,000 के पार। जमशेदपुर में कोरोना के कहर के बाद भी नहीं संभल रहे लोग, साक्षी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा माखौल। गढ़वा में कोरोना मरीजों की संख्या 631 तक पहुंची, लोगों ने खुद की पहल कर कई मोहल्लों के रास्ते किए सील। जामताड़ा के करमाटाट में एक ही परिवार के 6 लोग कोरोना संक्रमित, गांव में दहशत का माहौल। देवघर के जसीडीह थाने का मुंशी कोरोना पॉजिटिव, थाने को किया गया सील। कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाने को लेकर रांची में 3 दिवसीय स्पेशल ड्राइव की शुरुआत, 3,000 सैंपल की जांच का लक्ष्य। कोरोना काल में रामगढ़ में भुखमरी के कगार पर पहुंचे कलाकार, नहीं मिल रहा कोई काम, प्रशासन ने लगाई मदद की गुहार। सरायकेला में कोरोना से निपटने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी कसी कमर, तमाम कोविड केयर सेंटर में 200 बेड बढ़ाने की कोशिश। पटना में कोरोना से बचाव को लेकर कलेक्ट्रेट घाट पर बाबा बर्फानी ने की अग्नि उपासना, कोरोना खात्मे की प्रार्थना। कोरोना के खिलाफ जंग में सामाजिक संगठन भी कर रहे मदद, बोधगया में जरूरतमंद लोगों के बीच राशन वितरण। मधेपुरा के गम्हरिया में जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष अशोक यादव की गोली मारकर हत्या, डीएसपी ने जल्द मामले के खुलासे का दिया आश्वासन। बांका में बालू के काले कारोबार को लेकर हुई गोलीबारी, मुख्य 2 आरोपी गिरफ्तार। सासाराम की तकिया मोहल्ले में पति ने पारिवारिक विवाद में पत्नी को मारी गोली, आरोपी पति गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण के कोबिया गांव में एक शख्स की हत्या, ग्रामीणों में गुस्सा।
औरंगाबाद पुलिस ने तेंदुआ पोखर गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वैन से 2400 बोतल देसी शराब किया बरामद। मौके से धंधेबाज फरार। रोहतास के विक्रमगंज में शुक्रवार को होने वाले वर्चुअल सम्मेलन को लेकर बीजेपी नेता और पूर्व विधायक ने की बैठक। दरभंगा के गिरके गांव में जन्माष्टमी के मौके पर बाल बाला का अश्लील डांस। भीड़ को ना तो कोरोना का डर न मास्क की चिंता। कटिहार में गंगा नदी में डूबी 3 बच्चियां, एक का शव बरामद। शेखपुरा के बेलोनी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 6 लोग घायल। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में छापे मारे, सुनील साहू के गोदाम से विदेशी शराब के साथ सरकारी अनाज जब्त। सासाराम के डेयरी में अवैध बालू डंपिंग को लेकर कार्रवाई, भारी मात्रा में बालू जब्त। बेगूसराय के देवना में छापेमारी में 115 कार्टन शराब जब्त, ट्रक और लग्जरी कार भी जब्त। नालंदा के कतरीसराय में 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 6 एटीएम, 2 मोबाइल, 3 सिम कार्ड भी जब्त। खगड़िया के केएमडी कॉलेज में छात्रों ने किया हंगामा, कॉलेज प्रशासन पर लगाया फॉर्म भरने के नाम पर अधिक पैसे लेने का आरोप। कटिहार में बरारी विधायक नीरज यादव ने सड़क का किया शिलान्यास, 3 करोड़ की लागत से बनेगी सड़क। सतीश कुमार ने नवादा के कांग्रेस जिला अध्यक्ष का ग्रहण किया पदभार, पार्टी को नए मुकाम देने का मकसद। जम्मू के चकई में ट्रक और पिकअप वैन की भिड़ंत, पिकअप वैन के ड्राइवर की मौत, 2 लोग घायल। समस्तीपुर के सुगापाकर गांव में अपराधियों ने की फायरिंग, 1 की मौत, 2 घायल। चक्रधरपुर मोहनपुर रावकेला जाने वाले मुख्य सड़क पर 8 साल से अधूरा है पुल, मुआवजा नहीं मिलने से हो रही दिक्कत। गुमला के आंचल पंचायत को मुख्यालय से जोड़ने के लिए करोड़ों की लागत से सड़क का निर्माण हुआ शुरू, अब तक अधर में कई पुलों का निर्माण। सांसद गीता कोड़ा ने कोल्हान से प्रवासी मजदूरों के पलायन पर जाहिर की चिंता, कहा सिर्फ मनरेगा में मजदूरों को रोजगार देकर नहीं रोका जा सकता पलायन। जमशेदपुर के आदित्यपुर में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, हालत गंभीर। कोडी में 5.5 किलो अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, जब्त अफीम की कीमत करीब 2 लाख रुपए आंकी गई। रोहतास में अतिक्रमण हटाने पर सब्जी दुकानदारों का हंगामा, पुलिस ने समझा बुझाकर किया शांत। बगौल में पीडीएस दुकानदार के खिलाफ लोगों का हंगामा, सड़ा राशन देने का आरोप। लखीसराय में उपेक्षित पड़ा शहीद स्थल, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 सेनानियों ने दिया था बलिदान। मुंगेर के कुल्लड़ पाटम में मिला युवक का शव, 10 अगस्त से गायब था युवक। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए गया के एनएमसीएच के लैब टेक्नीशियन, कोरोना जांच काम हो रहा प्रभावित। पटना सिटी के गुलजार बाग स्टेडियम में खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन, खेल कोटा से सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग। मधेपुरा के भटनी ओपी प्रभार पर केस दर्ज करने के लिए 50,000 की रिश्वत मांगने का आरोप, 3 थानों ने नहीं दर्ज की शिकायत। रांची पुलिस ने गैंगस्टर बिट्टू मिश्रा को दबोचा, जमीन पर अवैध कब्जा और रंगदारी के दर्ज थे कई मामले। गढ़वा सदर अस्पताल के कोविड वार्ड के कैदी फरार, जांच में कोरोना पॉजिटिव निकला था राजा सिंह, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। जमशेदपुर के आदिपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव, युवक को सरेआम मारी गोली, गंभीर हालत में टीएमएच में कराया गया भर्ती। गोड्डा सदर ब्लॉक के पांडुबाथम पंचायत में कई लाभार्थियों को नहीं मिल रहा सरकारी पेंशन योजना का लाभ, कई बार आवेदन के बाद भी नहीं शुरू हुआ पेंशन। पाकुड़ में सूखता जा रहा सिंचाई का मुख्य साधन बांसलोई नदी, किसानों को सताने लगी सूखे की चिंता। रांची के रिम्स में सिर पर गंभीर चोट के बाद भी मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर, सिटी स्कैन कराने जाना पड़ा पैदल। बीमार मरीज को स्ट्रेचर या व्हील चेयर नहीं मिलने पर रिम्स के डॉक्टरों ने जताई चिंता। रिम्स चिकित्सक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार इसे लेकर अधीक्षक और निदेशक से करेंगे बात। शिक्षा विभाग ने नियुक्ति के नाम पर फर्जी विज्ञापन, डीईओ कार्यालय ने लोगों से की ऐसे विज्ञापन से सचेत रहने की अपील। पलामू में संदिग्ध परिस्थिति में एक व्यक्ति की मौत, हैदरनगर थाना के करवा गांव की घटना। मुंगेर में घर में घुसकर युवक पर हमला, बचाव करने आए माता पिता भी पिटे। पटना सिविल कोर्ट में वकीलों का प्रदर्शन, वर्चुअल कोर्ट के बहिष्कार की मांग। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल का बयान, अभी महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं। बिहार में 17 अगस्त तक करा सकते हैं इंटर का नामांकन, बीएसईबी ने डेट बढ़ाने की दी जानकारी। कोरोना को लेकर स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में होने वाले कार्यक्रम को किया गया छोटा, आम लोगों की नहीं होगी एंट्री। 15 अगस्त को लेकर रांची के ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में तैयारी, सीएम हेमंत सोरेन फहराएंगे तिरंगा।
सरायकेला में जोरों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी। कोरोना की वजह से कार्यक्रम में कम लोग होंगे शामिल। धनबाद के झरिया में बीसीसीएल कुरियर ने न्यू लोडिंग प्लांट में फिलहाल लोडिंग बंद। रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन। पलामू में खाद की कालाबाजारी। तमाम खाद भंडार की दुकानों पर किसानों को महंगे दाम में मिल रहा खाद। जमशेदपुर में सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए साइबर अपराधी डीआईजी के नाम पर फेक आईडी बनाकर लोगों से कर रहे पैसे की मांग। एक युवक की शिकायत। चाईबासा के जगदलपुर में रेलवे लाइन के पास 1.5 महीने का मिला बच्चा। अनुमंडल अस्पताल में इलाज। धनबाद में पीडीएस का चावल लदा ट्रक जब्त। केंदुआ से बंगाल ले जाया जा रहा था चावल। पलामू में जल शक्ति मंत्रालय के निर्देश पर गंदगी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत। 15 अगस्त तक चलेगा अभियान। धनबाद में महिला के थाने में की शिकायत। पति और ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप। गढ़वा के धबनी गांव में दंपति को काटा सांप। अस्पताल ले जाने के दौरान मौत। बोकारो के चास नगर निगम में कचरा उठाव को लेकर लापरवाही। सड़क किनारे फेंका जा रहा कचरा। रांची में कांग्रेस जिलाधीक्षक ने तमाड़ का किया दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की चर्चा। गिरिडीह के गांडेर प्रखंड के बेल्डी गांव में बंजर जमीन पर लहराई फसल। सब्जी की खेती से किसानों ने खुद को बनाया आत्मनिर्भर। बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा का बयान। नियोजित शिक्षकों की मांगों को लेकर सरकार गंभीर। जल्द ही सेवा शर्त का मिल सकता है लाभ। पलामू में पुलिस नक्सली मुठभेड़। गिरने के बाद जंगल में छिपकर भागे नक्सली। कई हथियार और नक्सली सामान बरामद। 17 में प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के मैनेजर की हत्या से हड़कंप। 1 लाख रुपए भी लूटे अपराधी। कैश कलेक्शन कर लौट रहे थे सुधीर यादव। पलामू में घरेलू विवाद में 3 बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूदी महिला। मां और एक बच्चे की गई जान। 2 मासूमों की हालत नाजुक। रांची में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद भी लोग बेपरवाह। कांके बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल। साहेबगंज में गंगा कटाव से कई घर गंगा में विलीन। इनमें कई घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने थे। जमशेदपुर में बीजेपी नेता गणेश महाली पर मारपीट का आरोप। एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार। गणेश महाली ने मारपीट के आरोपी को बताया बेबुनियाद। कहा छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश। खूंटी में झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिले। लोगों को भी गर्मी से मिली राहत। साहिबगंज सदर अस्पताल के कई डॉक्टरों को कोरोना। स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर। लातेहार शहरी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए करोड़ों की योजनाएं। अभी तक अधूरा पड़ा है काम। साहिबगंज एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को दिए कई निर्देश। पीपुल्स फ्रेंडली बनाने की नसीहत। बोकारो में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारी। सेक्टर 12 स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में रिहर्सल। धनबाद में कोरोना महामारी के बीच शहर में जाम जैसी हालत। कोरोना के बढ़ने की आशंका। साहिबगंज में 2 दिन गिरफ्तार। 6 में से 3 अपराधी को पॉजिटिव। पुलिस कर्मियों के कोविड टेस्ट के आदेश। घाटशिला के गुलुडीह में फलदार बागवानी के लिए मनरेगा के तहत जमीन पर किए गए गड्ढे, लेकिन अभी तक नहीं लगाए गए पौधे। मुजफ्फरपुर के 14 ब्लॉक में बाढ़ का कहर। 14 लाख से अधिक आबादी प्रभावित। भागलपुर के इस्माइलपुर प्रखंड के कई गांवों में भरा गंगा का पानी। लोगों को मुश्किलों का करना पड़ रहा सामना। आरा के पकुड़ी मोहल्ले में जल जमाव को लेकर गुस्सा। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गोपालगंज में बाढ़ से 4 लाख की आबादी प्रभावित। जिला प्रशासन की तरफ से जिले में 287 जगहों पर कम्युनिटी किचन। सीतामढ़ी के रुदी सैनपुर में बाढ़ पीड़ितों के सामने रोजी रोटी का संकट। रेलवे ट्रैक के किनारे कट रही जिंदगी। मधेपुरा में बाढ़ से बेहाल लोग। जुगाड़ की नाव के सहारे कट रही जिंदगी। दरभंगा के हनुमान नगर प्रखंड के लोग बाढ़ से बेहाल। घरों को छोड़कर वाटरवेज बांध पर सिनुवारा गांव के लोगों ने लिया शरण। बेगूसराय में न्यूज 18 की खबर का असर। बलिया अनुमंडल में कटाव निरोधक कार्य शुरू। मधेपुरा में बाढ़ से परेशानी। मुरलीगंज प्रखंड के जोरगामा वार्ड संख्या 9 का जिला और प्रखंड मुख्यालय से संपर्क टूटा। पूर्णिया का बायसी के विधायक हाजी सुबहान के गांव चरैया के कई घरों में भरा पानी। गुहार के बाद भी नहीं सुनी फरियाद। खगड़िया में नाव हादसे को लेकर नाव परिचालन पर सख्ती। नदी घाटों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती। अवैध नावों को किया गया जब्त। छपरा में सामाजिक कार्यकर्ता भी बाढ़ पीड़ितों की कर रहे मदद। युवा क्रांति रोटी बैंक की तरफ से राहत। भागलपुर के नवगछिया के इस्माइलपुर में गंगा का पानी निचले इलाकों में फैला। कई गांव में घुसा गंगा का पानी।
मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में छात्राओं की पढ़ाई बाधित, बाढ़ के कारण नहीं जा पा रहे कोचिंग। दरभंगा में न्यूज 18 की खबर का असर, हनुमान नगर प्रखंड के सिंधवारा पंचायत में बाढ़ राहत सामग्री का वितरण। हाजीपुर के राघोपुर दियारा इलाके में कोरोना मरीजों के लिए कोविड स्पेशल नाव एम्बुलेंस, 2 विशेष नाव की तैयारी। समस्तीपुर के दलसिंह सराय के रामपुर जलालपुर में पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प, पुलिस ने महिलाओं पर भाजी लाठियां। नाला निर्माण के विवाद सुलझाने गए थे पुलिस से गांव के एक गुट भिड़े, लाठीचार्ज में कई महिलाएं भी चोटी। लखीसराय में गोलीबारी के आरोपी को गिरफ्तार करने गए पुलिस पर हमला, आरोपी को छुड़ाया। पटना के फतुहा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, हवाई फायरिंग की भी खबर। पटना के बोरिंग रोड में नशे में धुत एक पुलिसकर्मी का हंगामा, ऑन ड्यूटी शराब पीकर हंगामा। भोजपुर में निजी चैनल के पत्रकार को अपराधियों ने मारी गोली, निजी नर्सिंग होम में चल रहा इलाज। बांका में महिला की संदेहास्पद मौत, मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। मुंगेर में लड़ैयाटांड में बगवलवा पंचायत के मुखिया के घर पर हमला, शराब के अवैध कारोबार का विरोध करने पर जान से मारने की धमकी। वैशाली के विदुपुर में खालसा घाट पर राग में झुलसी मिली महिला, गंभीर हालत में पीएमसीएच में भर्ती। बाढ़ के बख्तियारपुर में रेलवे के अवैध टिकट कालाबाजारी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, कई टिकट और 40,000 नकदी के साथ हिरासत में 3 लोग। नालंदा के भोला बिघा गांव में आपसी विवाद में मारपीट, बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को पीटा। बेतिया में उत्पादी बंदरों को ग्रामीणों के जुगाड़ टेक्नोलॉजी से किया कैद, वन विभाग ले जाने से इनकार पर बड़ी परेशानी। हजारीबाग में चलते ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। सीतामढ़ी में नेपाल की पुलिस पर एक युवक के साथ मारपीट का आरोप, बेहतर इलाज के लिए सीतामढ़ी रेफर। धनबाद के निसा में पीएमएल का इलाका बना रण क्षेत्र, मासस और बीजेपी समर्थकों के बीच मारपीट। हजारीबाग में चलती ट्रक में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। वापसी के बाद सीएम गहलोत से मिलेंगे सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में होगी बातचीत। वडोदरा का घटनाक्रम, लोकतंत्र की लड़ाई, बोले सीएम गहलोत, प्रदेश की जनता की हुई जीत, विधायकों की नाराजगी को करेंगे दूर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 264 पुलिस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव, 3 की मौत। तमिलनाडु में भी नहीं थम रहा कोरोना, मरीजों की तादाद 3 लाख के पार। दिल्ली में कोविड-19 के मामले एक के बाद फिर बढ़ने लगे हैं, सोमवार को छोड़कर रोजाना 1000 से अधिक नए मामले। राजस्थान में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 595 नए केस, 10 मरीजों की मौत। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना को लेकर लॉकडाउन जारी, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। रूस की कोरोना वैक्सीन को खरीदने में भारत समेत 20 देशों ने दिखाई रुचि, स्पुतनिक वी वेबसाइट का दावा। एक्टर संजय दत्त को हुआ लंग कैंसर, इलाज के लिए जल्द जा सकते हैं अमेरिका। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत गंभीर, वेंटिलेटर पर चल रहा इलाज। EIA बिल के खिलाफ दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के आवास के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, हिरासत में कई कार्यकर्ता। असम के भिलाई टी स्टेट में एशिया का सबसे उम्रदराज हाथी टी स्टेट की करता है देखभाल। पुलवामा एनकाउंटर में सेना के एक आतंकी को किया ढेर, एक जवान भी शहीद। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बस में अचानक लगी आग, 3 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत। केरल के इडुक्की जिले के पेट्टीमूड में भूस्खलन के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 92, 19 लोगों की तलाश। सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी पार्क से आई गुड न्यूज, बागी ने 3 सांपों को दिया जन्म। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दी जानकारी। देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा में भी हुई मंगल आरती। दिल्ली के श्री बांके बिहारी मंदिर में भी मनाई गई जन्माष्टमी, कोरोना को लेकर काफी कम संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। लुधियाना के श्री कृष्ण मंदिर में मनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा। सासाराम के गौरक्षणी में इस बार बच्चों ने घरों में ही किया रासलीला का आयोजन, 6 दिनों तक चलेगा कार्यक्रम।
देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर पवित्र ज्योतिर्लिंग को दही से स्नान प्राचीन काल से चली आ रही है परंपरा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए